जय हिंद साथियों। आज से शुरू करेंगे राकेश यादव। राकेश यादव कंप्लीट बुक करेंगे। राकेश यादव एसएससी के लिए बेस्ट बुक रहेगी ये। सभी एग्जाम के लिए अच्छी बुक है वैसे तो। देखेंगे, समय खराब नहीं करते, केवल पढ़ाई की बातें करेंगे। ए का 80% बराबर होगा बी का 50%। ए का 80% है और बी का है 50%। तो आपने देखा ए बी अनुपात बी बराबर बनेंगे 5/8। ए बटा बी बराबर कितना बनेगा? 5/8, क्योंकि ए की वैल्यू 50 है और बी की वैल्यू 80 है। ये बात दिमाग में रखे। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि देखना नहीं कि कहाँ से ए है कहाँ बी है। जो अगर बराबर का साइन है, जो ए के पास है वो बी का है और जो बी के पास है वो ए का है। तो यहाँ से बनेगा ए की वैल्यू तो बनेगी 50 और बी की वैल्यू बनेगी 80। अनुपात में लिख रहे तो ए अनुपात बी बराबर 5/8। जबकि आगे बोला हुआ यदि बी, यहाँ पे देखो ये टाइपिंग एरर है, कोई नहीं। बी बराबर ए का x% हो तो x का मान बताना। बी बराबर ए का x% हो तो x का मान बताना। अब यहाँ पे देखें, b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 5 है, तो आप लिखेंगे 8 बराबर 5 गुणा x/100। बी के बदले 8 लिखा, ए के बदले 5 लिखा, x और x के जगह x लिखा और बटे में 100। 5 से भाग लगाओगे 20। 20 गुणा 8 बराबर 160। तो x का मान पूछा था आपसे, आपने आराम से बढ़ा दिया x का मान 160। इससे पहले जिन्हें बेसिक जानकारियां नहीं है प्रतिशत की, बाकी तो यहाँ पे कंप्लीट सीखेंगे। 0 to 100 सीख लेंगे आप यहाँ पे। लेकिन इससे पहले कुछ आर एस अग्रवाल में बेसिक जानकारियां दी गई, वहां पे देख ले। इसी चैनल पे आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन मिलेंगे प्रतिशत के। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप। यदि y का 80%, y का 80%, 80% को आप ऐसे भी लिख सके, ये हमने सीखा हुआ। आर एस अग्रवाल से देख ले एक बार आप जाके, वहां से अच्छे से समझ आएगा। x का कितना प्रतिशत है, यानी ये भी क्वेश्चन में टाइपिंग एरर। y का 80%, यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट, x का कितना प्रतिशत y है। यहाँ पे देखेंगे ये y है और ये x है। ये बोल रहा है आपसे यदि y का 80% x है, यानी y का 80% x के बराबर है, ऐसे होगा यहाँ पे। y का इफ x इज 80% ऑफ y, जैसे x जो है y का 80% है। x y का कितने प्रतिशत है? 80% है। तो y x का कितने प्रतिशत है? तो y x का कितने प्रतिशत है? तो आप देख रहे y कितने प्रतिशत है। y को अंकों में ढूंढेंगे, 100 है। 80 पे गुणा किससे करेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से। 20 गुणा 5, 20 गुणा 4, 4 गुणा 25, 25 गुणा 5, 125। अगर x y का 80% है तो y x का 125% है। y x का कितने प्रतिशत है? 125% है। प्रतिशत कैसे निकालना? बस आपको ये देख लेना कि ये 100 है। आपसे बताया क्या गया? आपसे बताया गया x% इतना है। y हमें जिसके बारे में बताया होगा वो तो पूरे 100% होगा, लेकिन जिसके बारे में बताया गया होगा वो पूरे 100% होगा। आपको केवल दूसरे को देखना, वो ज्यादा कि कम। इसने बोला कि ये 80% है, ये 80% है, तो ये 100 है, ये 80 है। ये कितना ज्यादा है? ये इससे अंकों में 20 ज्यादा। अगर पूछता y x से कितने प्रतिशत ज्यादा, 20%, 20 अंक ज्यादा। लेकिन यहाँ पे पूछा y x का कितने प्रतिशत है, 100 है 80 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंद कर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि x का 80%, सॉरी x का 8%, यदि x का 8%
x का 8% बराबर होगा y के 4% के। यदि x का 8% होगा y के 4% के बराबर, तो x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। अगर आप डायरेक्ट आंसर लगाना चाह रहे तो सीधे सीधे एक चीज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ से कुछ नहीं देखना, क्योंकि y जो है x से डबल है। y क्या है, x से डबल है। y डबल है, y की वैल्यू ये है, x आधा है, x की वैल्यू ये है। तो अगर x यहाँ पे आपको 20 लिखा हुआ दिख रहा, तो y को आप y के पास कितना लिखोगे, केवल 10, क्योंकि y दुगना है 20 है, तो x कितना होगा, आधा होगा। ऐसे आंसर दे सके थे, लेकिन अगर मान लो लिखेंगे तो क्या बनाना, तब कुछ नहीं बनाना ज्यादा, केवल लिखेंगे आप x अपॉन वाई, x बटे वाई बराबर 4/8। यानी क्या दिखाई दिया, x आधा है y से, x कितना है, आधा। और x के बारे में बताया था हमें, यदि x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20%। अब यहाँ पे देखें, x का 20% किसके बराबर होगा, y में। तो y की वैल्यू कितनी रखोगे, x के बदले डबल। y की वैल्यू कितनी रखोगे, डबल। तो अगर ये यहाँ पर y के बदले 2 रखोगे तो केवल आधे में ही काम चलेगा। यह सीधे सीधे यहाँ से दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं करना। 1 सेकंड का क्वेश्चन है कि x 8 है, y 4 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे x 20 होगा, तो y केवल 10 में काम चलेगा, y 10% होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखें, किसी संख्या का 20% 120 है। किसी संख्या का 20% कितना है, 120। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120%, अगर 20% 120 है, तो आप बता सको 1% कितना होगा। 1% कितना होगा, 6। 1% कितना होगा, ऐसे लिखेंगे, a का 20% बराबर 120। तो फिर उसी संख्या का, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो भाई अगर उस संख्या का 120% निकाल लोगे, पहले वो संख्या निकालनी पड़ेगी, बनेगी 600। संख्या निकाल लोगे, कितनी बनेगी, 600। और अगर संख्या आपने 600 निकाल दी, संख्या आपने 600 निकाल दी, आपसे पूछा गया उसी संख्या का 120%, 720। अब इतना समय नहीं लगाना, यहाँ पे दिखे, इतना समय नहीं लगाना। आपको लिखना था कि संख्या का 20% बराबर है 120। 20% बराबर कितना, 120। तो 120%, 120 बनाने के लिए क्या करोगे, 6 से गुणा। तो अपने आप यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से। अगर किसी को डायरेक्ट आंसर, सबसे पहले हमें एग्जाम के लिए एक चीज सीखनी कि डायरेक्ट आंसर कैसे लगानी। अगर 20% 120 था, तो 40% 240 होगा, 60% 360 होगा। यानी आप जितना यहाँ बढ़ोगे उतने यहाँ पे बढ़ोगे। तो आपसे कहा गया 120% बताओ, तो 120% कितने गुना होगा, 6 गुना। तो वैल्यू कितने गुना बनेगी, 6 गुना। यानी आंसर कितना बताओगे, 720। यहाँ से आपके आंसर का काम चल जाएगा कि बस केवल इतना बता दो, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखें, देखिए, यदि x y से 25% छोटा है, x छोटा है, आपसे जिसके बारे में बताया गया उसे ऐसे ही लिखेंगे। हमें बताया गया केवल x छोटा, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि चलो अगर x छोटा इसे ऐसे बना लो, ये ऐसे बना सकें, ये ऐसे नहीं बना सकते। आप देख रहे हैं x छोटा, ये x छोटा नहीं है। अब आपको केवल ये पता y बड़ा, आपको केवल ये पता y पर, अंकों की बात नहीं चल रही, यहाँ पे प्रतिशत की बात चल रही। और आप अगर देख रहे प्रतिशत में अगर देखना चाहोगे तो ये है 25% ज्यादा। आप अगर प्रतिशत में देखोगे तो ये 25% ज्यादा, ये 25% कम नहीं है। ये इधर से देखोगे ये 25% कम है, लेकिन ये 25% ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम अंकों में नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे, हम चैप्टर पढ़ रहे प्रतिशत। और प्रतिशत को अलग से समझना पड़ेगा पूरी डिटेल में, पूरे चैप्टर के साथ सारी चीजें समझ लोगे। अभी आसान से क्वेश्चन है, अभी केवल इतनी बात समझेंगे, क्वेश्चन ज्यादा लंबे नहीं बनाते, इसलिए आप जल्दी जल्दी समझें। बड़े बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे तब आराम से समझोगे सारी बातें। अभी आप केवल समझो, हमें कहा गया यदि x y से 25% कम है, तो y को ही 100 लेना, y से कम है। तो अब आपसे पूछेगा y x से कितना ज्यादा, तो आप कितना ज्यादा है, y कितना है और कितना ज्यादा है, दोनों बातें अलग है। इसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए,
और इसके पास कितने रुपए ज्यादा है, 25 रुपए। दो बत्ते अलग हैं कि कितने रुपए ज्यादा, 25 रुपए ज्यादा, और कितने हैं, 100 हैं। तो यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था भाई कितना है, लेकिन इस बार पूछ रहा कितना अधिक है। तो आप बताओ 25 अधिक है किससे, 75 से। और गुणा लगाओगे किससे, 100 से। क्यों, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से करेंगे गुणा। तो ये बनेगा 33 सही 1/3%, यानी आंसर नंबर ए 33 सही 1/3। नेक्स्ट देखेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट, पूरी पूरी राकेश यादव बुक कंप्लीट करेंगे। बस लाइक और शेयर कर देना, बाकी सारा काम हमारा। यदि p का p%, यदि p का p% बराबर है 36, तो p की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए p गुणा p अपॉन 100, प्रतिशत का मतलब 100 बटे में 100 भिन्न में बदल दोगे। अगर 100 से भाग लगाओगे तो भिन्न में आ गया, और 100 से गुणा करोगे तो प्रतिशत में बदल दोगे। अगर हम यहाँ पे 100 से गुणा लिख दे दोबारा से, तो ये 100 से 100 कटेंगे तो क्या बना, प्रतिशत बराबर 36, यानी p गुणा p बराबर 100 गुणा 36। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, पेयर, और पेयर बनने का मतलब होगा कि आपको वर्गमूल निकालने, क्या करने, वर्गमूल निकालने, स्क्वायर रूट निकालने। और स्क्वायर रूट अगर निकाल लोगे, अब ऐसे नहीं 100 गुणा 36 करो, तो केवल पेयर, अगर यहाँ पे पेयर है सबको डबल डबल संख्याएं चाहिए होगी। परफेक्ट स्क्वायर आने का मतलब है कंप्लीट पेयर बनेंगे। तो आप ऐसे लिख सको p बराबर 10 गुणा 6, क्योंकि 100 को क्या बनाओगे, एक इस p के लिए 10, एक इस p के लिए 10, एक 6 पहले p के लिए और एक 6 दूसरे p के लिए। तो आपने केवल p के लिए कितना निकाल लिया, 60, तो दूसरे p के लिए भी 60 गुणा 60 है। तो आप आंसर बताओगे, p का मान बताना था तो 60 है p का मान, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 2 50 का कितना प्रतिशत है, 2 50 का कितना प्रतिशत है। देखिए 50 का कितना प्रतिशत क्या पूछा है इसने, 2 50 का कितना प्रतिशत है। तो आप बताओगे आपसे 2 50 का कितने प्रतिशत है, यानी 50 का प्रतिशत निकालना, 2 में कितना है, 2 50 का कितना प्रतिशत है। तो आप बताओगे 4%, कितना है ये, 4%। 2 50 का कितना प्रतिशत है, 4%। देखिए नेक्स्ट, 1/3 का कितना प्रतिशत, 2/3 है, 1/3 का कितना प्रतिशत, मान लो 1/3 का कितना प्रतिशत, 2/3 है। अब जिसके बारे में पूछा करे उसे वैल्यू पूछो, 1/3 का कितना प्रतिशत बराबर 2/3। तो आप लिखेंगे 1/3 गुणा a/100 बराबर 2/3, 3 से 3 खत्म, और ये बनेगा आपको 200, 200%। कितने प्रतिशत है, 200% है। आगे चलेंगे, देखिए नेक्स्ट देखेंगे, यदि m का 10%, यदि m का 10%, 10% को 1/10 भी लिखो या 10% लिखो, 10/100 बराबर n का 20%, यानी 20/100 के बराबर है। तो m अनुपात n, m अनुपात n बराबर क्या होगा, तो m की वैल्यू कितनी बनेगी, m अनुपात n को क्या लिखोगे आप, यहाँ पे देखें, यानी m की वैल्यू तो है ये और n की वैल्यू है ये, m अनुपात n बनेंगे 2:1। केवल ये देखना m की वैल्यू m के पास नहीं है और n की वैल्यू n के पास नहीं है अभी, यानी n बराबर 10 है और m बराबर 20 है। एक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ये ऑप्शन नंबर पहला है। ये यहाँ पे जैसे भी लिखा हुआ 2:1 ही है, वो 2:1, तो ऐसे बना दिया 2:1। तो आंसर आगे चलेंगे नेक्स्ट पे, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। देखो 5:4 को प्रतिशत में लिखेंगे। अब अगर आप लिखें 5:4 को ऐसे लिखोगे, पहले वाली संख्या ऊपर आएगी और बाद वाली संख्या नीचे, तो 5/4 गुणा 100 बराबर बनेगा 125%। अगर आपसे पूछेगा स्पेशल में कि ये कितना प्रतिशत है और ये कितना प्रतिशत है, तो अलग बात है। अभी के लिए बिना लिखे पूछ लिया आपसे कि 5:4 को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे,
तो 5/4 ही लिखेंगे हम। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, पहली क्लास थी, आगे धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। जब आप संख्या बढ़ाओगे तो क्वेश्चन भी बढ़ेंगे। बस कंप्लीट हो गई। ठीक है, कंप्लीट हो गए तो सारे क्वेश्चन। धन्यवाद।